हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सनातन रिमार्क्स एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट उदयनिधि और प्रियंक। ठीक है, सनातन धर्म के ऊपर रिसेंटली हाल ही के दिनों में 2-3 दिन पहले एक रिमार्क टिप्पणी हुई, उसी के ऊपर बेस्ड ये आर्टिकल है, न्यूज़ है, और इस न्यूज़ के पेपर के माध्यम से अपन इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सनातन यानी सनातन धर्म की बात हो रही। सनातन रिमार्क्स यानी टिप्पणी। एफआईआर फाइल्ड यानी एफआईआर दर्ज हुई। अगेंस्ट यानी किसके खिलाफ? अगेंस्ट यानी विरुद्ध उदयनिधि और प्रियंक। और ये उदयनिधि और प्रियंक कौन है, आगे देखते हैं डिटेल से। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, वोकेबलरी देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, मॉडल टेंसेज इत्यादि देखते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पे सनातन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। रिमार्क्स यहाँ पे क्या, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने का ना सिंगुलर वर्ब, तो एस लग रहा है इसमें। एफआईआर का मतलब एफआईआर जो कंप्लेंट दर्ज होती है थाने के अंदर, उसकी बात हो रही। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ठीक है, फाइल्ड यानी दर्ज करना। अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? उदयनिधि और प्रियंक। उदयनिधि कौन है? जो कि स्टालिन के बेटे हैं, स्टालिन के बेटे हैं। और प्रियंक कौन है? जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पुत्र हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूज को। एन एफआईआर was registered here against DMK leader Udyanidhi Stalin and Congress President Mallikarjun Kharge's son Priyank Kharge for allegedly outraging religious feelings, police said on Wednesday, full stop। ठीक है, वापस देखते, सेंटेंस काफी लंबा है। एन एफआईआर यानी एक एफआईआर, वाज रजिस्टर्ड हुई है, हियर यानी यहाँ, कहाँ पे? रामपुर से न्यूज है ये। अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, डीएम के लीडर स्टालिन, ये कौन है? उदयनिधि, डीएम के लीडर है। ठीक है, उदयनिधि स्टालिन है ना। एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, सन प्रियंक खड़गे, जो कि ये है प्रियंक खड़गे। फॉर अलीजली यानी तथाकथित रूप से, आउटरेजिंग यानी भड़काने वाली, रिलीजियस फीलिंग यानी धार्मिक भावनाओं को जो भड़काने वाली है ना, उसकी बात हो रही। आउटरेजिंग यानी भड़काने वाली है, उकसाने वाली, आउटरेजिंग। पुलिस सेड ऑन वेडनेसडे यानी पुलिस ने बुधवार को ऐसा कहा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। एन एफआईआर यानी एक एफआईआर, वाज रजिस्टर्ड यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रजिस्टर्ड हुई यानी दर्ज हुई, हियर यानी यहाँ, अगेंस्ट यानी किसके खिलाफ? डीएम के लीडर उदयनिधि स्टालिन, डीएम के जो लीडर है उदयनिधि स्टालिन, उनके खिलाफ। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पुत्र कौन? प्रियंक खड़गे। ठीक है ना, उनके खिलाफ। फॉर अलीजली यानी तथाकथित रूप से, आउटरेजिंग यानी भड़काने या उकसाने का मतलब, आउटरेजिंग का मतलब भड़काने, रिलीजियस फीलिंग यानी धार्मिक भावनाओं को, पुलिस सेड, पुलिस ने ऐसा कहा। ठीक है ना, आया समझे? प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टालिन वाज बुक्ड फॉर हिज कॉल टू इराडिकेट सनातन धर्म एंड खरगे फॉर बेकिंग हिज रिमार्क, दे सेड, फुल स्टॉप। ठीक है, स्टालिन वाज बुक्ड, स्टालिन, ठीक है ना, वाज बुक्ड, स्टालिन के खिलाफ दर्ज हुई है ना, यानी बुक्ड यानी दर्ज होना। फॉर हिज कॉल फॉर हिज यानी जो उन्होंने कहा, इराडिकेट यानी मिटा देना, इराडिकेट यानी समूल नाश, इराडिकेट का मतलब होता है समूल नाश या मिटा देना सनातन धर्म। एंड खरगे फॉर बेकिंग हिज रिमार्क, और खरगे फॉर बेकिंग यानी सपोर्ट करना, उसकी सपोर्ट करना, उनका सहयोग करना है ना। बेकिंग हिज रिमार्क, उनके रिमार्क यानी टिप्पणी है उसका उन्होंने सपोर्ट किया। दे सेड, ऐसा किसने कहा? पुलिस ने कहा। ठीक है ना, स्टालिन वाज बुक्ड, स्टालिन के खिलाफ जो बुक हुई वो दर्ज हुई। फॉर हिज कॉल इराडिकेट यानी धर्म को इराडिकेट, समूल नाश,
इराडिकेट का मतलब होता है समूल नाश, सनातन धर्म। एंड खड़गे फॉर बेकिंग हिज रिमार्क, और खड़गे उनका समर्थन कर रहे थे, खड़गे जो कि ये प्रियंक खड़गे की बात हो रही। दे सेड, किसने कहा, ऐसा पुलिस ने कहा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। स्टालिन यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर प्रीपोजिशन का काम करा, हिज काल यानी जो उन्होंने पुकारा, टू इराडिकेट यानी मिटा देना, ठीक है, समूल नाश कर देना, सनातन धर्म को। एंड खरगे फॉर बेकिंग, एंड यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों का काम करता है। एंड फॉर बेकिंग हिज रिमार्क, और उन्होंने किसका क्या किया, उनके रिमार्क, उनकी टिप्पणी का सपोर्ट किया, समर्थन किया। ठीक है, दे सेड, ऐसा किसने कहा, पुलिस ने कहा। किसने कहा, दे किसके लिए है, पुलिस के लिए है। सेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट टू वर बुक्ड अंडर सेक्शन 295A, ठीक है, और ब्रैकेट डेलिब्रेट एंड मेलिशियस एक्ट टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग, ठीक है, एंड 153A प्रमोटिंग इन एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, ब्रैकेट ऑफ द IPC एट सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन हियर ऑन ट्यूसडे, फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते सेंटेंस को। जो ये केस दर्ज हुआ वो किसके अंदर हुआ, ये बात हो रही। दैट टू बुक्स यानी दोनों के खिलाफ जो दर्ज हुई FIR वो बात हो रही है। अंडर सेक्शन किस धाराओं के अंदर, 295A डेलिब्रेट, 295A का मतलब क्या होता है, डेलिब्रेट एंड मेलिशियस एक्ट टू आउटरेज फीलिंग। डेलिब्रेट यानी जानबूझकर, मेलिशियस यानी जो बुरी मेलिशियस यानी किसी चीज को धूमिल करना, ठीक है ना। एक्ट टू आउटरेज फीलिंग जो धार्मिक भावनाओं को भड़काना और उनको दूषित करना, ऐसा इसके अंदर डेलिब्रेट एंड मेलिशियस एक्ट टू आउटरेजियस रिलीजियस फीलिंग, धार्मिक भावनाओं को भड़काना। ठीक है, एंड 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, और 153A जो आर्टिकल प्रमोट यानी प्रोत्साहित करना, एनिमिटी यानी दुश्मनी, बिटवीन दो रिलीजियस, दो धार्मिक धर्म के अंदर जो मतभेद करना या उनकी भावनाओं को भड़काना, ऐसा 153 के अंदर जो आर्टिकल है उनके खिलाफ ये धाराएं लगा के उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ ऑन IPC। जो ये दो धाराएं लगी 295A और 153A, ठीक है, ऑफ IPC एट सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन हियर ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को ये केस दर्ज हुआ। ठीक है, आया सेंटेंस समझ में, वापस देखते हैं। हियर टू वर बुक्ड, द टू वर बुक्ड यानी दो जो बुक हुए यानी उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ अंडर किसके अंदर, 295A के अंदर। इसका मतलब ये होता है डेलिब्रेट एंड मेलिशियस एक्ट टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग, इसका मतलब ये होता। और दूसरी जो धारा लगी 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, ये इसका मतलब होता, यानी धार्मिक भावना को भड़काना और दो समूह के अंदर झगड़ा करवाना। ये फॉर IPC सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को ये केस दर्ज हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द FIR कम एट द कंप्लेन ऑफ लॉयर हर्ष गुप्ता एंड राम सिंह लोधी who highlighted media reports on Stalin's statements alleging that the politicians' comments had hurt their feeling, full stop। ठीक है, वापस देखते हैं इस सेंटेंस को। द FIR यानी FIR जो मुकदमा केम आया, द कंप्लेंट केम एट द कंप्लेंट ऑफ FIR हर्ष गुप्ता एंड राम सिंह लोधी। ठीक है, जो मुकदमा किसने दर्ज करवाया उनकी बात हो रही। द FIR केम यानी आई, द कंप्लेंट जो शिकायत करता थे ऑफ लॉयर हर्ष गुप्ता एंड राम सिंह लोधी, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया। हु, अब जिसकी बात कर रहे हैं हु क्या यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता। हु हाईलाइटेड, हु यानी जिन्होंने हाईलाइट किया, हु हाईलाइटेड यानी रेखांकित किया, हाईलाइट किया यानी चिन्हित किया, मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया की जो रिपोर्ट थी, सूचनाएं थी उनको, ऑन स्टालिन स्टेटमेंट, स्टालिन के स्टेटमेंट्स पे थी,
अलीजिंग यानी जो अलीज करते हैं, जो आरोप लगाते हैं कि द पॉलिटिशियन कमेंट हैड हर्ट दियर फीलिंग, पॉलिटिशियन ने जो ये स्टेटमेंट दिया, जो वक्तव्य दिया, उनसे उनकी भावनाएं आहत हुई। ठीक है, दियर फीलिंग्स यानी उनकी भावनाएं आहत हुई। ठीक है, द FIR came at complaints of lawyer हर्ष गुप्ता एंड राम सिंह लोधी। जो ये FIR दर्ज हुई, ये किन्होंने दर्ज करवाई? राम सिंह लोधी और हर्ष गुप्ता के द्वारा। ठीक है, हु यानी जिन्होंने, इन्होंने हाईलाइट किया, हु हाईलाइट मीडिया रिपोर्ट्स स्टालिन स्टेटमेंट, हु यानी हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा, हु हाईलाइटेड यानी उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को हाईलाइट किया, उन्होंने बताया स्टालिन के स्टेटमेंट को। अलीजिंग जो कहते हैं द पॉलिटिशियन कमेंट्स हेड हर्ट दियर फीलिंग, उन्होंने उनकी भावनाओं को आहत किया। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। द FIR यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, केम यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, एट द कंप्लेंट ऑफ द लॉयर हर्षवर्धन एंड राम सिंह लोधी, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, ये दोनों कंप्लेन करता थे। ठीक है ना, शिकायत करता थे। एंड हु यानी इन्होंने, जिन्होंने हाईलाइट, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा और हाईलाइटेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म। ठीक है, हु हाईलाइटेड, इन्होंने जोर दिया, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर जोर दिया, हाईलाइट किया, चिन्हित किया ऑन स्टालिन स्टेटमेंट, किसके स्टेटमेंट? स्टालिन के स्टेटमेंट। अलीजिंग यानी तथाकथित रूप से कि ये दैट कंजक्शन का काम। द पॉलिटिशियंस कमेंट्स, ये पॉलिटिशियन का जो कमेंट्स है, हेड हर्ट दियर फीलिंग, उनकी भावनाओं को आहत किया। ठीक है, यहाँ पे द पॉलिटिशियंस कमेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड हर्ट, उन्होंने उनकी भावनाओं को आहत किया। दियर फीलिंग्स यानी उनकी भावनाओं को। ठीक है, डियर फीलिंग, हर फीलिंग, माई फीलिंग, योर फीलिंग, ऐसे वर्ड भी यूज करने को। ऐसी न्यूज़ जो पढ़ते हैं अपने को ओनली फॉर ओनली इंग्लिश सीखने के पर्पज से ही पढ़ना, अपने को न्यूट्रल होके पढ़ना। ठीक है, ना कि अपने को बायस्ड होना। ठीक है, ओनली ऑन अपना पर्पस इंग्लिश सीखना है। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। डेली बेसिस पे आपको एक इस प्रकार का वीडियो मिला करेगा।